सो गैस, एसएससी का फाइनली वेंडर हो चुका है चेंज। अब यहाँ एक सवाल बच्चों के मन में ये उठ रहा है कि क्या अब पूरी तरह से सिलेबस बदल जाएगा, यानी कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो अब किसी काम की नहीं रह जाएगी या कुछ अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा। देखिए गैस, यहाँ बहुत सारे इस तरह के सवाल बच्चों के मन में हैं, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न अब क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, वेंडर चाहे कोई भी आए, देखिए 2020 का मुझे याद है, उस समय पर भी वेंडर चेंज हुआ था। सीपीयू एग्ज़ाम से पहले सीफी था, उसके बाद में टीसीएस का हुआ था। तभी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उड़ी थी कि अब पूरा पूरा सिलेबस बदल जाएगा, एग्ज़ाम चेंज हो जाएगा, ये कर लो, मैंने एक नया सिलेबस बना दिया है, मैंने एक नया कोर्स बना दिया है, इस तरह से कुछ करके। लेकिन गैस, कुछ भी हो चाहे, एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज नहीं हुआ करता है। यस, ये ध्यान रखना आप लोग, कभी भी इससे चेंज नहीं हुआ करता है। आप लोग देखते होंगे गैस, आप लोग तो पढ़े हैं सभी लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी स्कूल में एनसीईआरटी लग रही है, किसी स्कूल में प्राइवेट बुक लग रही है। तो एनसीईआरटी और प्राइवेट बुक्स भले ही लग रही हों, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम रहता है। जिस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आता है, बस क्या है कि प्राइवेट बुक लगा करके थोड़ा सा चीज़ों को एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में वही सिलेबस रहेगा जो आपका आना है, जो एनसीईआरटी वालों का आना है। तो किसी भी चीज़ में कोई बदलाव आपका नहीं आना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो। आप अपना आराम से तैयारी करते रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि वो नई बुक्स आएंगी, नई तरह से तैयारी होगी, शुरू होगी, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे टीचर हो सकता है आपको इससे आकर डरा दें कि अब नया सिलेबस पैटर्न आएगा, नया सिलेबस आएगा, आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, पीवाईक्यूज का कोई काम नहीं है। पीवाईक्यूज पहले भी सब पे भारी थे, आज भी सब पे भारी हैं, अब भी वही सब कुछ चलेगा जैसे चलता आ रहा था। तरीका बदल सकता है, मार्किंग स्कीम बदल सकती है कि पहले भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ये सब चीज़ें बदल सकती हैं। यस, इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, ध्यान रखें आप लोग। इतना हो सकता है कि चलो किसी एग्जाम में इंग्लिश 50 नंबर की आई तो अब 40 की आ जाएगी या फिर 100 की आ जाएगी, इतना तो चेंज कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जाम का सिलेबस चेंज कर देंगे, और अगर करेंगे तो बताएंगे। यस, वेंडर का मतलब है कि सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को सिलेबस पैटर्न तैयार करना इनका काम नहीं है भैया, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी करें, अपनी पीवाईक्यू बेस्ड जो भी आपकी तैयारी चल रही है करते रहे, चाहे किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं A to Z, आप अपना सिंपली में तैयारी करते रहें। इन सब चीज़ों से, इन सब भ्रामक खबरों से दूर रहें, अपनी तैयारी में पूरा फोकस रखें। ओके गाइस, सो फिलहाल लगे अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।